स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में आपका। आज हम एक चर्चा करेंगे एक फिलॉसफी के, एक दर्शन की, जो सबसे ज़्यादा प्रामाणिक और बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। अगर हम इस दर्शन की बात करें तो आज तक साइंस और जितने भी प्रामाणिक बातें हैं इस दर्शन में विद्यमान है, कोई इसका अकाट्य नहीं है। और सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला दर्शन और सबसे ज़्यादा तेज़ी से उभरने वाला दर्शन है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बौद्ध दर्शन या फिर बौद्धिज्म। बौद्ध दर्शन अब बौद्ध दर्शन का सबसे पहले उदय के थोड़े से हम कारण जानेंगे, कौन इसके प्रवर्तक है। तो उदय के कारण आप सबको पता है कि ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड, दूसरों से बलि करवाना, दान करवाना, ये सब सारी चीज़ें, जाति प्रथा, भेदभाव करना, ये सब सारी चीज़ें बढ़ रही थी। इसलिए उस समय उस समकालीन एक व्यक्ति हुए जो कि आप सब लोग परिचित हैं उनसे। उनका नाम है गौतम बुद्ध। हालांकि शुरू में गौतम बुद्ध उनका नाम नहीं था। तो मैं वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ से वो एक राजा के घर में पैदा हुए। राजा, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। शाक्यवंशी राजा थे। उनके घर में एक बालक जन्म लेता है और उस बालक जो जन्म लेता है तो ज्योतिष आते हैं, ज्योतिषी करने वाले लोग आते हैं। उन्होंने पहले ही बता दिया कि यह बालक आपके घर में नहीं रहने वाला है अंतिम में। तो राजा क्या करते हैं कि उनको हमेशा ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारा बालक राजभोग की तरफ जाए, ना कि वो बाहर जाने की सोचे। जबकि ज्योतिष विद्वान पंडितों ने ये बता दिया था, एक दिन आपका ये बालक आपका साथ छोड़ के चला जाएगा और आप इसको सांसारिक मोह से कोई भी वास्ता नहीं रहेगा। तो इसके संदर्भ में राजा ने उनको सुख सुविधाएं प्रदान की। सुख सुविधाएं में उनको आप सोच सकते हैं कि कितने रईस थे। गर्मी के लिए अलग महल, सर्दी के लिए अलग महल, हर ऋतुओं का अलग महल था। कितने स्नानागार थे, कितने इनके लिए मनोरंजन के साधन थे। नृत्यांगनाएँ हमेशा डांस करते थे इनके सामने। तो कुल मिला के इनके पिताजी ने ऐसा एटमॉस्फेयर दिया था कि इनको बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े और इस सांसारिक मोह माया में लिप्त हो जाए और फिर अपना राजकाज संभालें। तो इस तरह सिद्धार्थ का पालन पोषण हुआ। इसके संदर्भ में उन्होंने शादी भी करवा दिया कि उसमें बन जाए। शादी हुई, एक बच्चा भी हो गया। उसके बाद फिर कहानी यहाँ पे एक दिन मोड़ लेती है। जो विधि का विधान होता है वो लिखा ही होता है और वो होके ही रहता है। तो सबसे पहले एक दिन गौतम बुद्ध अपने नौकर चाकर से बोले कि भाई, मैं तो बहुत दिनों से यहाँ हूँ, अंदर हूँ एकदम कैद खाने में, थोड़ा चलो मुझे बाहर दिखा के लाओ। जैसे उम्र बड़ी हुई तो बोले ठीक है महाराज। पहले तो मना किए कि नहीं, अरे बाहर क्या जाएंगे, बाहर बहुत वो है ऐसा वैसा, बट नहीं माने वो। लास्ट में वो गए और वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक पहले दिन जब गए तो ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी को देखते हैं सिद्धार्थ, अभी गौतम बुद्ध नहीं। उन्होंने ये बोला कि ये व्यक्ति है जो चल रहा है, वो लाठी लेके चल रहा है, टेढ़ा होके नीचे झुक के चल रहा है, ऐसा क्यों? उनके आसपास के लोगों ने जवाब दिया कि ये ओल्ड मैन है साहब, और ऐसा एक दिन हर व्यक्ति के साथ होता है। हर व्यक्ति ओल्ड मैन होगा, बूढ़ा व्यक्ति होगा। आप भी हो सकते हैं। बोले मैं भी हो सकता हूँ। बोले हाँ। तुम भी हो सकते हो। हाँ। ये भी हो सकता है। हाँ। पिताजी भी हो सकते हैं। हाँ। बोले ठीक है। अब उनको मन में यहीं से शुरू हो गया कि भाई इस सांसारिक मोह माया से यहाँ से धीरे धीरे उनका मोह धीरे भंग हो कि भाई जब ऐसे ही हो जाना है तो क्या हलवा, मिठाई, पूड़ी और इतने अच्छे महल में रह के। बोले ठीक है। रात भर चिंतन मनन किए, उनको नींद नहीं आई। फिर दूसरे दिन आए। अब दूसरे दिन आते हैं
तो इत्तेफाक से उनको क्या दिख जाता है, उनको एक सिक मैन दिख जाता है, रोगी। रोगी दिख गया। बोले भाई ये कौन है जो अपने से न टॉयलेट कर पा रहा है, अपने से खा भी नहीं पा रहा है, बस बिस्तर में लेटा हुआ है, 4 लोग इसको उठा के ले जा रहे हैं। बोले सर ये रोगी है। बोले ये कैसे होते हैं। बोले जब शरीर का हमारा कोई अंग काम करना बंद हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो इस स्थिति में शरीर हमारा सुचारू रूप से चल नहीं पाता, तो हमारा रोग हो जाता है हमें। बोले हमको भी होगा। बोले हाँ आपको भी होगा। आपको भी होगा। बोले हाँ। इनको भी होगा। हाँ। पिताजी को भी होगा। हाँ। बोले ठीक है। फिर उनको कैसे न कैसे उस चीज़ से उनको हटाया जाता है, क्योंकि ऊपर से क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि आप इनको ऐसी चीज़ें मत दिखाएं जिससे इनका मन परिवर्तन हो। वो आते हैं, फिर एक दिन ऐसे घूमने निकलते हैं। जब निकलते हैं तो उनको एक रास्ता होता है, उस रास्ते में जा रहे होते 4 लोग, एक खाट में लिए हुए एक व्यक्ति को सफ़ेद कपड़ा उड़ा के, राम नाम सत्य बोलते हुए। बोलते हैं ये क्या हो रहा है, इसको कौन से जुलूस में ले जा रहे हैं, कौन से मंदिर में इसको ले जा रहे हैं। बोले साहब ये मंदिर नहीं जा रहा है, अब ये नहीं रहा, अब इसकी कहानी ख़त्म हो गई है, तो अब ये अपने धाम जा रहा है, तो अब ये बोल नहीं सकता, न खा सकता, न कुछ भी कर सकता। बोले इसको मृत बोलते हैं। बोले अच्छा। बोले किस, ये हम सब के साथ भी होगा। फिर से वही जवाब, हाँ होगा। अब धीरे धीरे इनका मन एकदम से 3 चीज़ें देख लिए थे, संसार की ऐसी चीज़ें जो इनको दुखी करने वाली थी। देखिए अभी आप बाद में अपने आए गई इन्हीं सब का ऑब्जर्वेशन, इंसान को ऑब्जर्वेशन ही सबसे बड़ा महान बनाता है। पढ़ने लिखने का मतलब ही क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। अगर जो व्यक्ति पढ़ लिख लेता है तो कोई सुपर बहुत बड़ा महान नहीं बन जाता, उसका जो नज़रिया होता है वे टू ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाता है। तो इस तरह ऑब्जर्व कर रहे थे, डेड बॉडी देखी उन्होंने। बोले ठीक है। फिर एक दिन और निकले तो उन्हें एक दिख गया, एक वस्त्र, पीले वस्त्र या फिर किसी भी वस्त्र में ऐसे प्लेन कपड़ा पहने हुए, बहुत कपड़ा भी नहीं पहने हुए, माला वाला डाले वाली दाढ़ी वोड़ी रखी। बोले ये कौन है। बोले सर ये तो ये है। बोले ये कौन है, इनको जिनको पूरे दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना कोई बहुत ढंग का कपड़ा पहने हुए है, ना इनके पास कोई महल है, ना कोई इनके पास पशु है, ना कुछ भी है, ये कौन है। बोले सर इनको सन्यासी बोलते हैं और ये लोग सांसारिक मोह माया से भंग होते हैं। और वहीं पे गौतम बुद्ध को ये होगा कि ये सबसे अच्छा कैरेक्टर है और इसको हम चूज करेंगे, कि ना कोई मतलब है, बस अपना खा जी रहे हैं, मिल जा रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा। तो यहाँ से सारी चीज़ें चारों ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने ये तय किया कि संन्यास का रास्ता सबसे बेस्ट है और उस रास्ते में हम चलेंगे। रात को वो अपने महल पे गए, रोज़ की तरह डांस कार्यक्रम आयोजित हुआ, सारा चीज़ पार्टिसिपेट वो नहीं किए उस दिन, खाली देखे बस। सब लोग समझ तो रहे थे कि इनके मन में कुछ चल रहा है, बस रात में देखे। फिर रात में उनको नींद नहीं आ रहे थे, जो डांसर थे, दारू शराब सब कुछ चलता था। वो देखे कि रात में उठ के देखे कि पड़े हुए हैं डांसर लोग, पड़े हुए हैं छत बिछत, किसी के कपड़े खुले हुए, कोई वोमिटिंग कर दिया है, कोई टॉयलेट कर दिया है। नशे के बाद
इंसान कुछ भी कर सकता है। तो वो सब सारी चीज़ें देख के उनके मन में और ज़्यादा एकदम से बहुत बुरा लगा कि भाई इस संसार में है क्या। देखो ये ऐसे गंदगी में पड़े हुए हैं, हम इनको देखते हैं, हम इनसे लुत्फ़ उठाते हैं कि हाँ ये हमारे लिए डांस कर रहे हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस हुई और रात को खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गए। तो इस तरह गौतम बुद्ध जी अपने घर से सिद्धार्थ निकल गए। जब निकल जाते हैं तो अब घर में सुबह ढूंढेंगे, भाई इतने राजा के बेटे हो, इतने राजशाही तरीके से पाला है इनको, तो भाई दिक्कत तो होगी। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर बौद्धिज़्म की हम शुरुआत करते हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि बौद्ध का मतलब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा थोड़ा। पहला स्टेप है जो महानिष्क्रमण। महानिष्क्रमण घटना क्या कहलाती है? जो गौतम बुद्ध जी या फिर सिद्धार्थ का अपने घर से छोड़ के जाना, ये महानिष्क्रमण कहलाती है। कभी एग्ज़ाम में आया 3 मार्कर्स या कुछ, तो इसमें आप लिख सकते हैं महानिष्क्रमण। तो यह वह घटना थी जब सिद्धार्थ अपने घर को, अपने सुख संपत्ति को त्याग के सन्यासी ओर निकलते हैं, तो महानिष्क्रमण उस घटना को कहलाते हैं। ठीक, अब उन्होंने घर त्याग दिया, घर त्यागने के बाद निकल गए घर से बाहर, तो उनको ऐसे ही 5 लोग और मिल गए, ऐसे ही दोस्त जो इंटरेस्टेड थे मॉन्क बनने में, सन्यासी बनने में। अब वहाँ के बाद जाने के बाद 5 लोग गए, जाते हैं निरंजना नदी, आप सबको पता है बिहार में है। वहाँ पे बैठे रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं, सारा कुछ सोचते रहते हैं। फिर वहाँ रहते रहते एक लड़की का नाम आता है सुजाता। हालांकि उसमें ये कहा गया है कि सुजाता ने खीर बना के एक बार सिद्धार्थ को खिला दिया। अब जो 5 के 5 जो उनके साथ में थे, दोस्त थे, वो बोले कि ये फर्जी व्यक्ति है, बताओ ये महिला के संपर्क में आ रहा है, इसको मोह हो गया, ये कोई मॉन्क वॉन्क नहीं है, ये बस हमारे साथ ऐसे ही। तो क्या करते हैं, हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। अब छोड़ के वो चले गए, कहाँ चले गए? उस सारनाथ साइड चले गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, खीर और तो खाया था पर उससे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, भूख लगी तो खा लिए। उसके बाद में इनको एक ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप सबको पता है निर्वाण की प्राप्ति हुई। देखो टर्म को ध्यान रखिएगा, जब ज्ञान की प्राप्ति होगी तो उसको क्या बोलेंगे? निर्वाणा। ध्यान रखिए, परिनिर्वाण शब्द एक अलग है और निर्वाण अलग। जब आपकी तृष्णा, आपके डिजायर खत्म हो जाए, धीरे धीरे हम फिलॉसफी में एंटर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जब हमारे मन से तृष्णा खत्म हो जाए, सारा सांसारिक मोह खत्म हो जाए, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? निर्वाणा, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना, टू अटेन नॉलेज। ठीक, तो निर्वाण की प्राप्ति हुई उनको। उसके बाद उन्होंने 7 सप्ताह तक प्रैक्टिस किया उस ज्ञान का, उसका रिवीजन किया। कहाँ? अलग अलग जगह पे, 7 जगहों पे जा के, जैसे इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्ञान प्राप्त कर भी लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो रिवीजन कितना मायने रखता है ये हमको गौतम बुद्ध ने सिखाया। उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लेकिन उन्होंने 7 जगह अलग अलग, वो हमेशा जगह चेंज करते थे, 7 जगह 7 बार उस ज्ञान के रिवीजन किया, तब जाके उनको असली ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी तरह रिवीजन अपने एग्जामिनेशन की तैयारी में कितना इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपको सबको पता है। एक बार उनके साथ ये स्थिति हो गई थी कि जैसे वो ज्ञान की प्राप्ति करने वाले थे, आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं अपने रियल लाइफ से, कि आप प्रिपेयर करें कोई एग्जामिनेशन के, 2 दिन एग्ज़ाम के बच्चे हैं, तो आपने पूरे साल मेहनत किया, 2-3 महीने बच्चे हैं, 2-3 दिन बच्चे हैं, तो एक ऐसी कंडीशन आती है आपके सामने भी कि आपको भटकाव होता है,
निगेटिव या फिर काम, क्रोध, मोह, ये सब आपको जकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा गौतम बुद्ध के साथ भी हुआ था। उसको उस विचार को कहते हैं मर। मर जो है नेगेटिव थिंकिंग बोल लीजिए। जैसे ही उनको होने वाला था ज्ञान की प्राप्ति, तो बीच में लगता था कि नहीं, हम छोड़ के चले जाएं, हटाओ, ये ज्ञानवान की कोई मतलब नहीं, काफ़ी तपस्या है। सोचिए, देखिए गौतम बुद्ध की, सिद्धार्थ की जर्नी कैसे है। बहुत ज़्यादा सुख में थे, अति सुख, अब अति दुख झेलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति अचानक से अगर उसको राजमहल में रखो, जंगल में भेज दो, कैसा लगेगा? बहुत खराब। देखिए, तो इस तरह से उनको मर मतलब नेगेटिव थॉट्स उनको भी, उनके सामने भी आए, लेकिन उस कंडीशन को उन्होंने समझा कि जब आपको सफलता मिलने वाली होती है तो एक ऐसी कंडीशन ज़रूर आती है जिसमें हम स्थिर ना रह के लोभ की ओर जाते हैं, भटकाव की ओर जाते हैं। उस कंडीशन में जो व्यक्ति सफल गया तो आगे सक्सेस हो जाएगा। हम आप देखते हैं 6 महीने पूरे तैयारी के साथ करते हैं, लेकिन तैयारी करते हैं एकदम डेडिकेशन के साथ, लास्ट में 2 महीने ढीले पड़ जाते हैं, कुछ भटकाव हो जाता है। वो भटकाव अलग अलग हो सकता है, आप समझ जाइए। तो उस कंडीशन में अगर आप संभल गए तो 2 महीने बाद सफलता आपकी रखी हुई है, नहीं संभले तो फिर से जीरो में आ जाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमको बौद्ध फिलॉसफी से या गौतम बुद्ध से इसका हमको सीख लेना चाहिए। तो उनके भी जीवन भटकाव आए, लेकिन फाइनली वो अटेन हुए, आपको पता ही है, पीपल, बोधि वृक्ष के नीचे। फिर वो पहुँचे कहाँ? अब वो बोले कि चलो चलते हैं, किसी को हम ज्ञान देते हैं। जब इंसान ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है तो डिलीवर करना चाहता है कि देखिए क्या है ज्ञान, अगर हम देंगे तो सही ज्ञान है कि नहीं। तो चलते हैं, सोचते हैं क्यों नहीं, चलो वो 5 लोग थे, उनसे खूब फेमिलियर थे ये, सोचे उन्हीं को अगर ज्ञान देंगे तो वो लोग खूब समझेंगे, क्योंकि वो बातों को जानते भी हैं, वो काफ़ी, वो भी ज्ञानी ही है। तो उन्हीं को ढूंढते हुए पहुंचते हैं सारनाथ। अब सारनाथ जैसे पहुंचते हैं तो दूर से ही आता देख के वो 5 के 5 लोग क्या सोचते हैं कि अब इससे हम मिलेंगे नहीं, ये पाखंडी व्यक्ति है, ये लड़की के संपर्क में आया और इसको सांसारिक मोह हुआ, इसने खीर खाई। तो प्लानिंग करते हैं कि हम इसको ना पानी पीने को देंगे, ना बैठने को, कुछ भी नहीं, इससे दूर भागेंगे। पर देखिए, जब ज्ञान की उनको प्राप्ति हो गई तो कहीं ना कहीं इनके दृष्टि, इन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपने दिव्य दृष्टि से ही देखा था कि ये लोग सारनाथ में हैं। तो इनकी मतलब एकदम दृष्टि बहुत ज़्यादा चमक हो गई थी, मतलब दिव्य दृष्टि इनको प्राप्त हो गए थे। तो कहीं न कहीं वो 5 लोग जैसे ही, जितना ही पास आते ज़्यादा आ रहे थे सिद्धार्थ, उन लोग का प्लानिंग ही फेल होने जा रहा। जैसे वो आए, कोई पानी पीने को दे रहा, कोई बोले बैठो बैठो बैठो, कोई बोल रहा है सेवा, कोई पैर छू रहा है। अरे भाई, उनकी प्लानिंग पूरी चेंज हो गई। तो ये होता है ज्ञान का असर। जैसे ज्ञानी व्यक्ति आपके आसपास होने लगेगा, आने लगेगा, तो आपका थॉट बदल जाएगा। आप उसको कितना भी मारने की कोशिश करेंगे कि नहीं हम इसके साथ गलत बिहेव करेंगे, लेकिन नहीं, लास्ट में आप उसको साथ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि इसके ज्ञान का ही असर। तो इस तरह वो पहुँचे और उन्होंने ज्ञान दिया। तो इस तरह बेसिक किस तरह ज्ञान की प्राप्ति हुई, टर्म आपको याद रखना है, महानिष्क्रमण, निर्वाण। और फिर अब बौद्ध फिलॉसफी की हम धीरे धीरे बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वो श्रावस्ती में रहे, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध श्रावस्ती में रहे, यहाँ पे समय बिताया उन्होंने। अब हम ये बात करेंगे कि गौतम बुद्ध कहते क्या थे, बौद्ध फिलॉसफी कहते क्या थे। तो एक बौद्ध फिलॉसफी की सबसे बड़ी टर्म है बहुजन हिताय। बहुजन हिताय का ये मतलब है, उनका कहने का यही मतलब है कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। देखिए, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का ये मतलब उनका है, उन्होंने ये चीज़ कभी नहीं कहा। बहुत लोग ये बोलते हैं कि अरे बौद्ध फिलॉसफी में बहुजन कहा गया है, बहुजन शब्द उसी से निकल के भी आए, बहुजन समाज पार्टी
जितने भी दलित लोग हैं, तो वहीं से उन्होंने अपने आप को बना लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुजन का मतलब वहीं से। तो बहुजन का ये मतलब है, गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि आप सारे संसार का, सबका हित नहीं कर सकते हैं, बहुजन हिताय, मतलब ऐसा हित करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो आपके कारण। बहुजन सुखाय, आपके कारण बहुत लोग सुखी रहें। उन्होंने सर्वजन क्यों नहीं कहा? उन्होंने ये कहा, उन्होंने इसके पीछे ये थ्योरी दी कि आप सर्वजन को न सुख कर सकते हैं, न सुखी कर सकते हैं, ना हित दे सकते हैं। जैसा कि हम अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल में भी देखते हैं, आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प करने की सोचेंगे तो वो कर सकते हैं, लेकिन कभी ये सोचें कि हम सबका हेल्प करेंगे, सबको सुखी रखेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि आपका बुरा मतलब चाहेगा। आप अगर दान भी कर रहे हैं ना, तो उसको लगेगा अरे ये क्या कर रहा है, फालतू काम। उसको आपके सक्सेस से वरी होगी, टेंशन होगी कि गलत कर रहा है। आप उसके साथ अच्छा भी करेंगे, वो नहीं आपको वैल्यू देगा। तो इसलिए आप हमेशा ये एक जीवन का नीति होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि बहुजन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आप हेल्प करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपकी वजह से सुख हो, ये चलेगा। पर आप सबको नहीं सुखी कर सकते, सबकी मदद नहीं कर सकते हैं, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए। इसीलिए बौद्ध फिलॉसफी आप समझते रहिएगा कितनी ज़्यादा साइंटिफिक है और कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो हम रियल लाइफ में देखते हैं कि सबका हेल्प नहीं हो सकता है। तो बहुजन, इसीलिए गौतम बुद्ध ने इसका उपयोग किया कि बहुजन का, सर्वजन का नहीं। ये एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप कर सकते हैं हेल्प, ठीक है। तो इस तरह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। बौद्ध जो फिलॉसफी है वो तत्व मीमांसा जैसे प्रश्नों में मौन रही है। उनकी एक मुस्कुराने की आदत थी गौतम बुद्ध की। जो क्वेश्चन तत्व मीमांसा, जैसे अगर आपने पूछ लिया कि ये संसार किसने बनाया, हम कब तक जिएंगे, ईश्वर है कि नहीं है, ईश्वर सबसे बड़ा है, तो ये ऐसे सवालों में वो हमेशा मौन रहे हैं। और जो मौन रहे हैं ऐसे लगभग कोई किताब वाले 10 बोलते हैं, कोई 14 बोलते हैं, ऐसे 14 प्रश्न या फिर 10 प्रश्नों में वो क्या रहे हैं, उन्होंने मौन रखा है, जिनका प्रश्न उनको दिया नहीं। उसको एक शब्द बोलते हैं अवक्तानी। अवक्तानी क्या है? जिन प्रश्नों पे गौतम बुद्ध मौन रहे हैं, ठीक। तो ये अवक्तानी था। ये टेक्निक, ये छोटे छोटे टर्म आपको कभी काम आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरह गौतम बुद्ध ने अवक्तानी, जैसे उनके विचारधारा में ये था कि मान लीजिए आपको तीर लग गया, कोई घायल है, तो जब घायल व्यक्ति है तो आप ये कभी मत सोचिए कि तीर कहाँ से आया। आप उसका सबसे पहले तीर निकाल दीजिए, तीर निकाल के उसका उपचार कीजिए। आपको इससे कोई मतलब होना चाहिए किसने तीर मारा, कितनी तेज़ी से मारा, क्यों मारा। इसमें बौद्ध फिलॉसफी बिलीव ही नहीं करते। जो है उसका क्योर करो और उससे आगे बढ़ो। और ये सही भी है, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो इससे अगर नहीं जितना ही आप उसमें खोजने की कोशिश करोगे आपको दुख होगा। तो तीर निकालो, और तीर कहाँ से आया इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की कोई आपको ज़रूरत ही नहीं। तो इस तरह बौद्ध फिलॉसफी अवक्तानी, चुप थे, मौन थे। फिर अगर हम धीरे धीरे बात करें तो गौतम बुद्ध यहाँ पहुँचे कहाँ, निर्वाण की प्राप्ति हुई, और लास्ट में उनको अगर आप बात करते हैं कहाँ, महापरिनिर्वाण एक शब्द होता है, महापरिनिर्वाण। अब महापरिनिर्वाण शब्द का मतलब यही है कि जब आप ज्ञान की प्राप्ति कर लिए तो उस शब्द को क्या बोला,
निर्वाण। जब आपकी तृष्णा दूर हो गई तो उसको परिनिर्वाण, मीन्स आप अपने बॉडी को त्याग रहे हैं और इन सब सांसारिक मोह माया से दूर हो रहे हैं, जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे दूर हो रहे हैं, तो ये महापरिनिर्वाण। नॉर्मल जो बौद्धिस्ट हो वो अगर अपना बॉडी त्याग रहे हैं तो उनको परिनिर्वाण कहा गया, और गौतम बुद्ध जी जो अपना बॉडी त्यागे तो उनके लिए स्पेशल है महापरिनिर्वाण। बाकी परिनिर्वाण भी वही है, बाकी गौतम बुद्ध के लिए महापरिनिर्वाण शब्द का यूज होता है। तो इस तरह से गौतम बुद्ध जी का फाइनली लास्ट में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ। और संयोग की बात ये है कि ये बैसाखी पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी होता है, निर्वाण की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण, ये एक संयोग था। तो फिर इसके बाद आप देखिए गौतम बुद्ध जी जब महापरिनिर्वाण हुआ, अब धीरे धीरे उनके जाने के बाद बहुत सारे ब्रांचेस उनकी हुई, सेक्ट हुई, जिसमें आपको सबको पता है, एक आपका हीनयान, एक महायान। तो महायान सबकी करुणा की बात करते हैं, सबके परिवर्तन सिद्धांत की बात करते हैं कि वही, और हीनयान जो है वो खुद का विकास करो ऐसा बोलते हैं। देखिए अब इनके सेक्ट की बात करें, संप्रदाय की बात करें, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक महायान, हीनयान। ठीक, महायान के भी दो, इनकी सबकी दो दो स्कूल्स हैं, ठीक है। जैसे एक स्वतांत्रिक हो गया, एक वैभाषिक। स्वतांत्रिक, वैभाषिक। हीनयान की अगर हम बात करें तो इनके भी दो तरह से बटे, स्वतांत्रिक वैभाषिक के अलावा इसमें बटे योगाचार एक बटा एक, शून्यवाद। योगाचार और इधर शून्यवाद, ठीक है। योगाचार इसको क्या विज्ञानवाद भी बोलते हैं, और शून्यवाद जिसको माध्यमिका बोलते हैं। ये देखिए गौतम बुद्ध के जाने के बाद इस संप्रदाय, दो संप्रदाय या सेक्ट में बंटवारा हुआ, महायान, हीनयान, स्वतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिका, शून्यवाद, इतने इसमें डिवाइड हुए। इसके बाद अभी ये आप हिस्ट्री में मतलब आप अच्छे से इन सब चीज़ों को रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनके बाद बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए बहुत सारे, आपने देखा होगा, चार संगीतियाँ हुई। चार संगीतियाँ, चार संगीतियाँ क्यों हुई? चार संगीतियों का मेन उद्देश्य यही था कि जो रियल बौद्ध गौतम बुद्ध ने जो शब्द कहे हैं उनकी खोज करना। ये सब होने के बाद इतना सारा झोलमोल हो गया, सब अपने अपने तरफ भाग रहे हैं। कोई पूजा कर रहा है गौतम बुद्ध को, कोई उनके आदर्शों को मान रहा है, कोई उनके व्यक्तित्व को भगवान नहीं मान रहा है, कोई बोल रहा है नहीं कर्म पे विश्वास करो। तो संगीतियों का राजाओं ने टाइम टाइम पे क्या करवाया, आयोजन करवाया। जैसे पहली संगीति आप सबको पता है कि राजगृह में हुई, उसके बाद फिर राजगृह के बाद वैशाली में हुई, वैशाली के बाद फिर पाटलिपुत्र में हुई, और चौथी लास्ट में कुंडलवर कश्मीर में हुई, ठीक। तो ये इन संगीतियों का आयोजन करने का एक उद्देश्य यही था कि जो रियल, टू सर्च द रियल वर्ड ऑफ गौतम बुद्ध, उनके असली शब्द क्या थे उनकी खोज करना था, ठीक। इसमें ये फिलॉसफी का पार्ट थोड़ा सा नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये धीरे धीरे उनके फिलॉसफी को रियल वर्ड में खोजने की कोशिश की। आप जैसे पता है थर्ड जो पाटलिपुत्र में कौन, अशोक राजा ने करवाया था। उस टाइम इनके दो, एक पुत्र और पुत्री महेन, ये लोग कहाँ गए थे,
ये गए, ये श्रीलंका गए। तो पहली बार पाली का जो मतलब लिपिबद्ध किया, मतलब पहले ये पूरा का पूरा ये जो टीचिंग थी इनके मौखिक थे। पहली बार ये श्रीलंका गए और उन्होंने लिपिबद्ध वहीं पे करवाए। ठीक है, मतलब पहली बार अशोक के बेटे महेंद्र और राजा, बेटी का क्या नाम था यार, संघमित्रा। तो ये लोग गए और अपना बौद्ध धर्म का प्रचार किए श्रीलंका में, और वहीं से पहली बार लिपिबद्ध हुआ। उसके बाद फिर सबसे पहले इनके उपदेश जो हुआ करते थे मागधी या फिर पाली वही थे, फिर सिंघली जो कि श्रीलंका में सिंघल भाषा में हुआ लिपिबद्ध, फिर उसके बाद अलग अलग सब में हो गए, हिंदी अंग्रेजी सब। ठीक है, तो इस तरह से गौतम बुद्ध की ये मैंने थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताने की कोशिश किया। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने जो अपना फिलॉसफी दिया। इनकी जो फिलॉसफी है आप सबको पता है कि उन्होंने 4 आर्य सत्य को लेके सबसे ज़्यादा जोर दिया कि जीवन में हर इंसान के 4 आर्य सत्य हैं, जिनको उन्होंने नोबल ट्रुथ बोला। तो अगर हम बात करें 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ की अगर हम बात करें तो क्या क्या है, तो बुद्ध ने ये बोला कि हर इंसान के साथ दुख, सर्वम दुखम, सबके साथ दुख है। किसी को किसी के खोने का दुख है, किसी को किसी का पाने का दुख है, किसी को किसी से मिलने का दुख है, किसी को किसी से पिछड़ने का दुख है, पर दुख हर व्यक्ति के साथ है। आप अगर देख रहे हैं कोई व्यक्ति बहुत शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति बहुत डांस कर रहा है, कोई व्यक्ति बहुत एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं है। तो सर्वम दुखम, मतलब सबके जीवन में दुख है। दूसरा उन्होंने ये बोला कि दुख का कारण है, मतलब रीजन है, कुछ ना कुछ दुख का रीजन है। ऐसा है नहीं कि बिना कारण के कुछ दुख है। यहीं से एक उनकी फिलॉसफी आई है, प्रतीत समुत्पाद, मतलब कोई अगर दुख है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण है। आप ज़्यादा मिठाई खा रहे हैं, डायबिटीज होगी, शरीर आपका खराब होगा, शरीर खराब होगा, ऑर्गन फेल होंगे, आप की बॉडी खत्म हो जाएगी। तो अगर दुख है तो उसका एकदम कोई ना कोई एकदम वैलिड रीजन है। ऐसे नहीं है कि अरे मेरे जीवन में बहुत दुख है, भगवान ने हमको ऐसे दे दिया, ये सब कुछ नहीं। उन्होंने ये कहा दुख का एक वैलिड रीजन है। अब देखिए ऐसा बताया उन्होंने, उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी कि हाँ पाश्चात्य दर्शकों ने कुछ जल्दबाजी में ये बोल दिया कि बौद्ध दर्शन जो है बहुत निराशावादी है। हाँ भाई, इसमें समझ में आता है कि दुख है यार, दुख का कारण है, तो लोग बोलते हैं बहुत पेसिमिस्ट है, मतलब निराशावादी है। तो फिर उन्होंने और आगे भी दिया था 4 उसमें कि दुख का कारण, दुख का निदान भी है। दुख का कारण तो है और दुख का निदान भी है। निदान, और दुख का निदान क्या है? दुख का निदान है, उसके लिए मार्ग है। मार्ग, पाथ, और ये है 8। अब सिंपल सी बात है, देखिए सबसे मेन फिलॉसफी यहाँ पे बौद्धिज्म की यही है कि दुख है
हम सबको पता है, सबके जीवन में दुख है। कोई कितना भी गुड़ खा रहा हो, कितना भी कोई करेला खा रहा है, सबके दुख में, जीवन में दुख है। और वो दुख का रीज़न वो खुद जानता है क्यों है, बिना कोई कारण के। अभी आगे एक थ्योरी आएगी, कारण कर्म थ्योरी, जिससे प्रतीत समुत्पाद की थ्योरी की हम विवेचना करेंगे। यूपीएससी का 2016 में मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है प्रतीत समुत्पाद, जिसमें कारण कर्म थ्योरी को भी साथ में रिलेट करके लिखना था। तो दुख है, दुख का कारण है, निदान है, और निदान हर चीज़ का निदान होता है, और मार्ग है, और उस निदान के लिए 8 फोल्ड मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग दिया गौतम बुद्ध ने। तो इसीलिए फिर अगर बौद्धिस्ट फिलॉसफी की बात किया जाए तो उसमें आप क्या कंक्लूजन निकल के आएगा कि ये आशावादी से निराशावादी, रोग से उपचार की ओर जाने वाली फिलॉसफी है ही। यहाँ दुख है और यहाँ पे उनका निदान है। इसीलिए इनको वैदराज भी बोला जाता है, बुद्ध को, इसी 4 आर्य सत्य की वजह से। तो इसके बाद फिर इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट यही है कि 8 फोल्ड पाथ, इसको यहाँ पे हम समझते चलेंगे कि क्या है अष्टांगिक मार्ग। तो सबसे पहला 2 3 4 5 6 7 8, सबसे पहला अगर हम अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक हम नहीं लिखेंगे हर बार, सम्यक दृष्टि। अब सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है, यहीं से हमारा सब कुछ शुरू होता है। अगर हमारी आँख जैसा देखेंगी, जैसा सोचेंगी ऐसा। सम्यक दृष्टि का मतलब हमेशा व्यक्ति को हमेशा दृष्टि एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए। एक बार किसी एक गुरु ने अपने चेला से पूछा, भाई तुमको पैसा चाहिए या कीर्ति? कीर्ति चाहिए। उसने बोला कि कीर्ति चाहिए। बोला क्यों? फिर उसने समझाया कि देखो, कीर्ति का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है। अगर हम संसार में इस कीर्ति पाना चाहते हैं, कीर्ति मीन्स यस, प्रसिद्ध होना, सुप्रसिद्ध होना, अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाना, तो कीर्ति अगर हमारी रहेगी तो हम कीर्ति कभी जाने वाली नहीं। जबकि अगर हम धन पा लेंगे तो धन थोड़े दिनों के लिए होता है। और उसने ये भी बताया कि देखिए, धन तो बहुत लोग कमाते हैं, लेकिन धन की कोई वैल्यू नहीं होती। कीर्ति अगर है, जैसे आप अभी एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, महात्मा गांधी, अम्बेडकर साहब, जितने भी हमारे क्रांतिकारी हुए, उनकी कीर्ति है, उनका नाम चल रहा है। तो धन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कीर्ति इम्पोर्टेंट है। और दृष्टि हमारी सम्यक होनी चाहिए, सबके प्रति एकदम करुण होना चाहिए, सबके प्रति एकदम अच्छी होनी चाहिए, ना कि गलत दृष्टि देखें। ठीक है। सम्यक दृष्टि। वाक, वाक मतलब बोलना, सबको अच्छा बोलो, कोई किसी से वो नहीं। संकल्प, ये सब सम्यक वाक है, सम्यक संकल्प है। संकल्प हमारे दिमाग की जो थिंकिंग होती है, थॉट्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तब जाके ये अष्टांगिक मार्ग, अगर आपका सब ये सही रहेगा तो इनका सबका निदान हो जाएगा, दुख का। सिंपल सी बात, अगर आप मन में अपने संकल्प रख लीजिए कि कोई व्यक्ति, हमारा पड़ोसी मान लीजिए, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो आप द्वेष अगर मन में रखोगे तो उतना ही दुख बढ़ता जाएगा। बट अगर ये संकल्प आप अपने मन में रख लोगे, ठीक है ना, बढ़ रहा है तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, उसके घर में कार आई है, कभी ज़रूरत पड़ी तो हमारा भी काम हो जाएगा, तो संकल्प आप ये मन में बना के रखिए, पॉजिटिव अप्रोच। संकल्प हो गया। उसके बाद, संकल्प के बाद कर्मात, कर्म हमेशा बहुत अच्छा करना चाहिए। सम्यक मतलब सही, शुद्ध, सच्चे। तो कर्मात
हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और सही होना चाहिए। बहुत व्यक्ति होते हैं कर्म करते हैं इस संसार में, लेकिन कर्म अच्छे नहीं करते हैं, गलत तरीका अपनाते हैं। तो गलत तरीका मत करिए। कर्मात उसके बाद फिर हम आते हैं व्यायाम। शरीर को फिट रखना है, फिजिकली व्यायाम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति, आपकी जो मेमोराइजिंग पावर है उसको भी बहुत कूल और अच्छे से रखिए। कूल और अच्छे से रखेंगे आप तो सबसे ज़्यादा शांति रहेगी और आपको दुख नहीं होगा। अजीवा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अजीवा, आज के संसारिक मोह माया में अजीवा, अजीवा से मतलब सीधा मतलब आजीविका। इसमें कौटिल्य ने बहुत ही अच्छी ज़्यादा इसका वर्णन किया है। आजीविका अगर आप सही कारण से लाएंगे, सही जगह से लाएंगे, सही रास्ते से लाएंगे तो आपको दुख कभी नहीं होगा। जैसे कमाने को कहा गया, कौटिल्य ने भी वर्णन किया, कमाने के लिए तो एक वैश्याओं के पास कितने पैसे होते हैं, कितने करोड़पति होते हैं। आपको पता है कि वैश्याएं जो होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हो जाते हैं इवन, पर उनका तरीका सही है क्या? नहीं है। वो काम करके भी कमा सकते हैं। मतलब जिनका आचरण अच्छा नहीं है, उनका गलत तरीका है, बहुत लोग कमाते हैं, अपने आप को वैश्या नहीं मानते हैं, लेकिन वो होते हैं। अगर इस कामों से, अगर आपके शारीरिक सुख से पैसा कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत तरीका ही है। तो उससे पैसा कमा के रखते हैं लोग, तो वो पैसा बहुत होता है लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वो कहीं ना कहीं एक न एक दिन वो निकल के जाएगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो आजीविका का साधन बहुत ही ज़्यादा एकदम स्वच्छ होना चाहिए। नेताओं को भ्रष्ट बोला जाता है, पर ऐसा नहीं है कि सारे नेता भ्रष्ट होते हैं। तो उनमें भी अगर जो व्यक्ति अपना सही तरीके से कमा रहा है वो सही है, तो सम्यक आजीविका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे ही आप कमाओगे वैसे ही निकल के जाएगा। बहुत लोग, इनमें एक व्यक्ति हुए, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, उन्होंने ये बोला कि आप जिस तरीके से उसको कमाएंगे उसी तरीके से वो आपका जाएगा, जाना है ही। तो आजीविका का बहुत ज़्यादा। लास्ट में आपका समाधि। समाधि लास्ट वही, मतलब आपका परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। लास्ट में आराम से आप जन्म और मरण के से बंधन से, मोह से एकदम फ्री हो जाएंगे। तो 8 फोल्ड पाथ का इन्होंने ये वर्णन दिया। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो एक बार की बात है, एक इनका देखिए, हमने अष्टांगिक मार्ग की बात किया, 4 नोबल ट्रुथ की। अब इनका एक मिडिल पाथ का फिलॉसफी है, ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई है, सबसे ज़्यादा रिलेवेंट भी है। क्योंकि आप, कहा गया है अति सर्वत्र वर्जिते। अगर आप अति करेंगे किसी चीज़ का, वो कहीं ना कहीं आपको दुख देगी। अगर आप काम के प्रति बहुत अति करेंगे तो आपको एक दिन वो आपको नुकसान कर देगी। ज़्यादा पैसा कमाने की सोचेंगे, वो भी आपको नुकसान कर देगा। तो इसीलिए अति सर्वत्र वर्जिते है। तो मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग इन्होंने बौद्ध फिलॉसफी में दिया। और इसीलिए बोला गया है, बताया गया है ना कि प्लेटो ने भी दिया था अपना, कि आप शेर को मारने जाएंगे लेकिन आपके पास पावर उतना नहीं है तो मर जाएंगे। तो कोई ज़रूरत नहीं, बीच में रहो, विजडम का उपयोग करो, विवेक का उपयोग करो और मिडिल पाथ का इस्तेमाल करो। ये हम गौतम बुद्ध से सीखते हैं। जैसे एक मिडिल पाथ के पहले हम देखते हैं कि 2 फिलॉसफी हुई, जिसको एक बोलते हैं निरंतरवाद और एक फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, जो अजित के इस कंपनी ने दिया। उन्होंने ये कहा कि सब कुछ खत्म होने वाला है, उच्छेदवाद। ये क्या हुआ? निरंतरवाद। ये हुआ उच्छेदवाद। अब निरंतरवाद में ये कहा गया
कि ये संसार जो है वो हमेशा चलने वाला है, चलता ही रहता है, कभी ख़त्म होने ही वाला नहीं। और उच्छेदवाद में ये कहा गया कि ये संसार एक दिन ख़त्म हो जाएगा, कोई भी चीज़ जो है वो सब एकदम से नष्ट भी हो सकती है। जबकि मिडिल पाथ का ये कहा गया कि ना ये हमेशा निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं, ना ये कभी ख़त्म होंगी, बीचों बीच का रास्ता है। तो ये मिडिल पाथ को सबसे ज़्यादा माना गौतम बुद्ध ने या फिर बौद्ध फिलॉसफी ने। ठीक, अगर आपको कभी मध्यम मार्ग में आ जाए तो मध्यम मार्ग में हमेशा आप यही लिखिए कि निरंतरवाद उच्छेदवाद के बीचों बीच मध्यम मार्ग का गौतम बुद्ध ने इस्तेमाल किया, और फिर इससे उन्होंने बीच का रास्ता निकाला जो कि दिमाग से, अपनी बुद्धि से सोच के है, ना कि कोई। और बौद्धिज्म फिलॉसफी के आपको पता ही है, ये अनिश्वरवादी फिलॉसफी है और वेदों को भी नहीं मानती, इसलिए नास्तिक फिलॉसफी माना जाता है। उन्होंने ईश्वर को भी नहीं माना। भाई ये बोले कि ईश्वर, कभी एक बार ब्राह्मणों से उनकी चर्चा भी हो गई थी, बहस हो गई थी। बोले आप अगर ईश्वर को मानते हैं? तो बोले हाँ मानते हैं। ब्राह्मण बोले अच्छा बताओ, मैंने एक नीम का पेड़ अपने घर में लगाया है तो उसको आप बबूल का करवा दीजिए अपने ईश्वर से। बोले ऐसे कैसे हो पाएगा? बोले तो फिर कैसे ईश्वर, जब हमारा नहीं कर पा रहा है तो ईश्वर कैसा? तो अनिश्वरवादी। तो मिडिल पाथ हो गया अनिश्वरवादी। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान पर जोर दिया कि अब जैसा भी काम करेंगे वैसा फल आपको मिलना श्योर है। कोई ईश्वर नहीं होता। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर पढ़ेंगे तो आपको फल मिलेगा, कोई भगवान आपका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, अब अपना काम कर रहे हैं तो आपको मिलना ही है। कोई ईश्वर आपका हेल्प नहीं करने वाला है जब तक आप अपना काम नहीं करोगे सही ढंग से। तो कर्म प्रधान की भी इन्होंने बौद्धिज्म में चर्चा की गई है। इसीलिए बोला गया है जितने भी प्रैक्टिकल थॉट है वो सब बौद्ध धर्म में है। आत्मदीपोभव एक शब्द आता है, आत्मदीपोभव या फिर अपदीपोभव बोला जाता है। मतलब अपना दीपक स्वयं जलाओ, वो किसी कोई जलाने वाला नहीं है, ना कोई ईश्वर है, ना कोई बाहरी शक्ति है, ना कोई आत्मा है। अपने अंदर के आत्मा को जगाओ और अपना जो भी एम है उसको अटेन करो। तो इस तरह से मिडिल पाथ में चलने का उन्होंने वो दिया। आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिखाइए नहीं, बहुत ज़्यादा उड़ाइए नहीं, बीचों बीच रास्ते में सबसे चलना मिडिल उन्होंने सिखाया। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं, एक थ्योरी आती है उनकी जिसको बोलते हैं, और हाँ सुनिए, अब 4 आर्य सत्य में आप उन्होंने ये बताया कि आपके क्या क्या करना चाहिए आपकी लाइफ में। जो 4 हैबिट ऐसी बना लो जो आप दुख से बचे रहोगे। उनको 4 विहार बोला, विहार, 4 विहार या फिर 4 हैबिट बोलते हैं उनको। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले मुदित, मुदित हो गया, ईर्ष्या हो गया, तीसरा हो गया करुणा हो गया, फिर लास्ट में एक और वो आता है जिसमें उपेक्षा, ईर्ष्या ना करें। देखिए, अब गौतम बुद्ध ने दुख से दूर रहने के लिए 4 विहार बताए। इस 4 विहारों में ये है कि आप मुदित, मुदित मतलब कि अगर यहाँ से एग्जाम्पल से समझिए कि अगर आपके पड़ोसी हैं, आपके गांव में हैं, आपके आसपास रहने वाले व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, तो आप उसमें खुश रहिए, आप उसको भी और ज़्यादा सपोर्ट करिए कि हाँ भाई ठीक है। क्योंकि देखिए, आप ईर्ष्या करेंगे दुख में बढ़ते जाएंगे, ना कि आपका दुख दूर होगा। इसलिए आप मुदित, मुदित मतलब आप उसके साथ रहिए। अगर वो खुशी है तो खुश में, दुख है तो दुखी में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला ईर्ष्या, ईर्ष्या लोगों से नहीं करना चाहिए।
ईर्ष्या जितना ही करेंगे दुख में फंसते जाएंगे, और दुख में जब फंसते जाएंगे तो आपका नुकसान ही होना है। फिर तीसरा है करुणा। आप जो आपके छोटे हैं या फिर निम्न जात के हैं, सबसे प्रेम से रहिए, करुणा के साथ रहिए, वो भी कभी बराबर में आएंगे। एक फिलॉसफी दीनदयाल उपाध्याय जी की है। आपने एक बार दीनदयाल उपाध्याय जी क्या कर रहे थे, उनकी फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय जी जा रहे थे, तो रास्ते में एक कुएं में एक व्यक्ति गिरा हुआ था। तो कुआं छोटा छोटा होता है वहाँ, क्योंकि यमुना का पानी है, तो छोटा कुआं था। तो एक व्यक्ति चिल्ला रहा होता है कि हम गिर गए हैं, हमारा कोई हेल्प करो। तो जाते हैं और उनको दिमाग में ये आता है कि हम अपना एक हाथ नीचे करेंगे और वो उसको बोले कि आप एक हाथ ऊपर करो। तो ऐसे ऐसे करके काम हो जाएगा, और पकड़ के उनने खींच लिया। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ये कहते हैं, हमने ये बौद्ध जी फिलॉसफी से हमने ये सीखा है कि आप एक हाथ अपना बढ़ाओ, वो भी बढ़ाए, दोनों मिल के काम हो जाएगा। तो करुणा दिखाओ सबके प्रति, ठीक है। फिर उपेक्षा यही है कि किसी से ज़्यादा इतना, मतलब जैसे दुष्ट हुआ, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खराब हुआ, डाकू है, चोर है, मर्डर करने वाला है, दुष्ट व्यक्ति है, वो किसी की सुनता ही नहीं है, तो उससे दूर भागो। उससे कोई मतलब नहीं बहस करने का, उससे कोई मतलब नहीं आपका मुंह चलाने से, उससे दूर ही भागो, ठीक है। इसलिए वो कहा जाता है, एक लाइन थी, काटे चाटे श्वान के दो हो भात विपरीत। मतलब कि अगर श्वान मतलब कुत्ता को आप हाथ भी चटाएंगे या फिर काट भी लेगा तो भी नुकसान हो, दोनों में नुकसान ही है। काट लेगा तो आपको पता ही है रेबीज हो जाएगा, चाट लेगा फिर भी उसके वायरस बैक्टीरिया जो भी होते हैं वो आपके हाथ में लग जाएंगे और आपको विषाक्त कर देंगे और आपको रोग फैलाएंगे। तो इसलिए काटे चाटे श्वान के दो भात विपरीत। तो आप दुष्ट से दूर रखिए, उपेक्षा करिए, उसको साइड ही करिए, ठीक। तो इस तरह से उन्होंने 4 विहार की बात की। फिर हम बात कर लेते हैं जो मेन एक फिलॉसफी, 2-3 चीज़ें और बची है इसमें, ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे क्योंकि टाइम अभी ज़्यादा हो रहा है। तो फिलहाल लगभग हमने सारी चीज़ें कवर की हैं। अभी 2 और इनके बहुत ज़्यादा फिलॉसफी हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे। प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद से चर्चा करने से पहले मैं 2 चीज़ें और चर्चा करना चाहता हूँ। एक, बौद्धिज्म का सबसे ज़्यादा फिलॉसफी में एक है सिद्धांत जो जिसको बोलते हैं कारण कर्म का सिद्धांत, ठीक है। तो कारण कर्म का सिद्धांत ये कहता है, कारण कर्म, ये फिलॉसफी है, काज एंड इफेक्ट, काज एंड इफेक्ट। अब बौद्ध फिलॉसफी ये कहती है कोई अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और ये जो फिलॉसफी है, ये जो वो है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल है, ये हर जगह लागू होती है। अगर आपको बुखार हो रहा है तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा कि आपने क्या खाया था, का कितना टेम्परेचर में रहा था, कैसे नहाया था, क्या, तो उसका भी कुछ ना कुछ कारण है और ये यूनिवर्सल है। जैसे आप यहाँ पे ये समझिए कि हमने सुना होगा कर्म और फल, ठीक। अब कर्म फल का ये है कि आप जैसा कर्म करेंगे उसका वैसा फल मिलेगा, ऐसा बौद्धिज्म में कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कितने भी बुरे कर्म करते हैं उनको उसका इफेक्ट नहीं पता चलता, उसको फल नहीं पता चल पाता,
गलत तरीके से भी अपना रहे हैं, गलत कर रहे हैं जीवन में, लेकिन उनको उनके उसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, उसका फल नहीं मिल पाता। पर इसीलिए बौद्धिज्म फिलॉसफी रीबर्थ पे बिलीव करते हैं। अब रीबर्थ का यही मतलब, अब देखिए, आप मैं सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आप इस तरह से अपने घर में बच्चों को ढालें कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा कर्म अच्छा फल, बुरा कर्म बुरा फल। तो जैसे एग्जाम्पल, मैंने यही कंट्राडिक्टरी बातें हैं। कई लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पापी है, बहुत ज़्यादा गलत तरीका अपनाता है, फिर भी उसको सुख है। एक अच्छा व्यक्ति है, उसको फिर भी दुख है, उसको फल गलत मिल रहा है। तो यहाँ से ये देखेंगे, बौद्धिज्म में ये कहा गया कि ठीक है, अगर व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको अभी अगर फल बुरा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो उसको जो अभी वो गलत कर रहा है ना, और उसका अच्छा फल मिल रहा है, वो उसके पुराने रिकॉर्ड के कारण मिल रहा है। पुराने जो मतलब पिछले जन्म में उन्होंने अच्छा ही किया था, उसका भी मिल रहा है। ठीक है, उसका मतलब एक सीट मेंटेन होती है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो अगर पुराने में अच्छा किया है तो उसका वो अच्छा फ़ायदा उठा रहा है। बाकी जो अभी वो गलत कर रहा है तो उसका वो अगले जन्म में निश्चित रूप से वो उसका बुरा फल भोगेगा। तो ऐसा आपके घर में मतलब बच्चों के प्रति ऐसा, ये बहुत ही अच्छा बात है कि डेवलप करना चाहिए कि अच्छा कर्म बुरा फल, अच्छा कर्म बुरा फल अगर है तो वो कहीं ना कहीं पुराने जन्म की अच्छाई, और अगर अब बुरा कर रहा है तो अगले जन्म में उसको पक्का बुरा फल मिलेगा। हाँ, अंतर ये है, किसी किसी को सुबह अगर बुरा किया शाम को बुरा फल मिल जाता है, सुबह अच्छा किया शाम को अच्छा फल मिल जाता है। तो इसका मतलब उसका पुराना रिकॉर्ड एकदम क्लियर है। लेकिन जिसको भी अगर वो अच्छाई कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे खेती किसानी के क्षेत्र में, चाहे व्यापार के क्षेत्र में, अगर वो लगातार अच्छा कर रहा है, उसको फल नहीं मिल रहा है, इसका मतलब कि वो उसका फल मिलना श्योर है, आगे जाके मिलेगा। अभी जो नहीं मिल रहा है उसका कहीं ना कहीं रीजन ये है कि उसने पिछले जन्म में क्या किया था कि अच्छा काम नहीं किया था। तो इसलिए बहुत फिलॉसफी रीबर्थ पे भी बिलीव करती है, ठीक, जबकि ईश्वर में बिलीव नहीं करती। तो इस तरह से एक कारण और कर्म, तो मतलब यही है कि अगर कोई कारण है कर्म से रिलेटेड तो उसका फल मिलना श्योर है। कोई अगर कर्म हो रहा है तो उसका कारण निश्चित रूप से है। ठीक है, अब एक इसी में आ जाता है वही कारणता का सिद्धांत। कारणता के सिद्धांत में देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 मैं आपको प्रतीत समुत्पाद समझाने की भी कोशिश करूंगा। ठीक है, कारणता के सिद्धांत में ये है, एक होता है सदकार्यवाद, एक होता है असदकार्यवाद। ये आप बता रहा हूँ, यूपीएससी का 2016 का प्रश्न उठा के देखेंगे मेंस का, ये एकदम आया हुआ है, प्रतीत समुत्पाद और सदकार्यवाद असदकार्यवाद। तो असदकार्यवाद में ऐसे, असदकार्यवाद के सिद्धांत वो है जिसमें ये बोला जाता है कि जो चीज़ें विद्यमान है, कोई अगर कर्म हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है और वो कारण उसी से निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए दही है, तो दही अगर बन रहा है तो दही कहीं ना कहीं दूध में विद्यमान है, मतलब निकलने वाला जो कारण है उसमें ही विद्यमान है। आप समझ गए होंगे कि दही, दूध से ही तो दही बनता है ना। ये सदकार्यवाद ज़्यादातर जो हमारे शंकराचार्य जी हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, ज़्यादातर लोगों ने, सांख्य दर्शन हुआ, सब ने इसका समर्थन किया कि कारणता का सिद्धांत में कि कुछ न कुछ कारण है तभी कर्म हो रहा है। तो जो दही निकली है वो दूध से ही निकली है, तो इसमें विद्यमान है। ठीक है, और असदकार्यवाद में ये है कि
जो हुआ वो उससे एकदम परे है, अलग हुआ। उन्होंने ऐसा बोल, इसमें न्याय सिद्धांत का है, न्याय सबसे ज़्यादा, न्याय का असत्कारवाद में सबसे ज़्यादा वर्णन किया जाता है। और इसमें बोला गया कि जो भी उत्पत्ति हुई है वो नवीन है, जबकि इसमें ये बोला गया कि नवीन नहीं है, वो पहले उससे ही उत्पन्न होकर आया। इसमें नवीनता का बोध कराता है। मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, तो वो इसमें बोल दिया गया कि वो अचानक से बच्चा पैदा हो गया, जबकि इसमें ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड में जाके देखेंगे कि जो बच्चा है वो पैदा माता के गर्भ से हुआ, माता पिता के इंटरकोर्स करने से हुआ, और वो कभी न कभी, वो भी छोटे बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर जाके वो उन्होंने, इसमें ही कारण छुपा होता है। इसमें ये बोलते हैं कि ईश्वरी देन है, मतलब अचानक से निकल आए। तो नवीनता का बोध होता है इसमें हमेशा। तो कुल मिला के मेरा कहने का ये मतलब है कि ये पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं किसमें, इसमें सॉरी, ये कारण जो है इसमें विद्यमान रहता है, इसमें नहीं रहता है। जबकि बीच का एक स्थिति आती है जिसको हम बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत इस कंडीशन में, प्रतीत समुत्पाद में ये कहा गया है कि जो कारण है उस पे ही कर्म डिपेंड होता है। इसमें डिपेंडेंसी शब्द का यूज किया गया है, निर्भर। इसमें यह भी नहीं कहा गया कि विद्यमान है, न इसमें यह भी कहा गया कि नहीं विद्यमान है। इसमें यह कहा कि एक दूसरे पे निर्भर है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि प्रतीत समुत्पाद का मतलब यही है कि कोई अगर कारण, ये यहाँ से आया कारण कर्म सिद्धांत से, कारणता का सिद्धांत से ही निकल के प्रतीत समुत्पाद आया कि अगर कोई चीज़ है तो उसका कुछ ना कुछ कारण है। मतलब यह है तो वह है, वह है तो यह है, टोटली डिपेंडेंट ईच अदर है। ठीक है, तो ये भी एक मिडिल पाथ का ही, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम निकल के आता है डिपेंडेंसी। ये नहीं मानता है, विद्यमान बोलता है, ये नहीं विद्यमान बोलता है, ये नवीनता पे जोर देता है, सॉरी अनवीनता, ये नवीनता पे जोर देता है, और ये मिडिल पाथ जो है प्रतीत समुदाय डिपेंडेंसी पे जोर देता है। अब डिपेंडेंसी पे जब जोर देता है तो इसमें इसके एक चक्र बताया, गौतम बुद्ध ने एक चक्र बताया किसको, प्रतीत समुत्पाद प्राप्त करने की। ठीक है, अब प्रतीत समुत्पाद प्राप्त करने के लिए एक चक्र बताया जिसको द्वादश निदान बोलते हैं। ठीक है, कि द्वादश निदान, द्वादश निदान द्वादश निदान में एक बार की बात है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। एक तिब्बत में मठ था, बौद्ध मठ था, तो वहाँ पे एक भिक्षु थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो उनको ये पता था सबको कि इनको निश्चित रूप से मोक्ष मिलेगा। तो जैसे वो मरने वाले थे, अपने खटिया पे सोए हुए थे, सोए क्या हुए थे मतलब आराम कर रहे थे, तो उनको याद आया कि उनके सामने एक अमरूद का पेड़ है जिसको उन्होंने लगाया था, उसमें फल आया था। तो उनको देखते ही देखते, वो देख ही रहे थे उसको, तो उनके मन में ये आया कि अरे यार, मैंने इसको लगाया, पेड़ को इतना बड़ा किया, लेकिन इसका मैं फल चख नहीं पाया। अब जैसे ही उनके दिमाग में ये आया कि हमने इस फल को चख नहीं पाया, तो उसका मतलब उनके दिमाग में अविद्या आ गई, तृष्णा आ गई उस चीज़ को भोगने की। अब उनको, जहाँ उनको मोक्ष मिलने वाला था, वो मोक्ष कैंसिल हो गया, और मोक्ष कैंसिल होके वो क्या हुए, रीबर्थ, और रीबर्थ होके एक कीड़े के रूप में जन्म लिए, और फिर जाके उसको अमरूद को खाए। तो यहाँ से ये समझिए, अविद्या, पहला जो स्टेप है अविद्या।
अविद्या, उनके जो मन में उस टाइम में जो चला कि अरे यार मुझे खाना चाहिए, तृष्णा आई, वो अविद्या है। और उसके कारण क्या हुआ, वो उनका जो मोक्ष मिलने वाला था वो मोक्ष नहीं मिला। दूसरा है चेतना। चेतना मीन्स कॉन्साइसनेस, दिमाग आपका जो उस टाइम पे चला, मतलब जो भी कि आपने सोचा कि हमको ये खाना है, अपने माइंड से, चेतन माइंड, चेतन दिमाग से वो चेतना हुई। तीसरा इसमें आता है, तीसरा जो आता है आपका सदयातन। अब सदयातन नहीं, नाम रूप, नाम रूप, नाम रूप, नाम रूप मीन्स आपका बॉडी, आपका बॉडी है वो नाम रूप। चौथा जो एक वो आता है सदयातन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सदयातन, सदयातन का यही मतलब है कि आपका जो सेंसरी ऑर्गन, आप आँखों से जो फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, नाक, कान, ये सदयातन के अंतर्गत आते हैं। पांचवा जो आपका है, जो जैसे इंसान कोई एक फील करिए, टच, टच या स्पर्श, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ। छठे नंबर का जो है तो आपके टच होगा, फिर टच के बाद वेदना आपके उसमें आएगा, वेदना, या फिर ठीक है, वेदना के बाद आएगा तृष्णा, 7, 8वें नंबर, 9वें नंबर, 10वें, 11वें और 12वें। ये एक द्वादश निदान चक्र इसको बोलते हैं। द्वादश निदान चक्र ही सबसे बड़ा टूल्स है जिससे आप जन्म मरण के इस बंधन में बंधे रहते हैं और आप इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो तृष्णा हो गया, फिर हो गया एक भाव, भाव के बाद तृष्णा हुआ, भाव हो गया, फिर जाति बोलते हैं या फिर बर्थ, जाति, जरा मरण, और लास्ट में एक हुआ अविद्या। देखिए अविद्या हो गए 1, चेतना 2, नाम रूप 3, सदयातन 4, स्पर्श 5, वेदना 6, तृष्णा 7, फिर भाव 8, 9 जाति, 10 जरा मरण। एक बीच में आता है, इस बीच में आता है, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा, तलब, 8, 9, 10, 11, 12। ये आपका द्वादश निदान चक्र है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। अविद्या, वहीं से आप ध्यान रखिए, जो आपके दिमाग में तृष्णा आ गई, जो आपके दिमाग में रीबर्थ होने की जो फिर से आ गई कि हमको रीबर्थ नहीं, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक बीच में आता है संस्कार, दो, 3, 4, 5, 6, ठीक। सदयातन, अविद्या हुआ 1, चेतना हुआ 2, अविद्या, संस्कार, चेतना, नाम रूप, सदयातन, वेदना, वेदना हुआ आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर तृष्णा हुआ 8, तृष्णा के बाद हुआ भाव 9, जाति, जरा मरण
ठीक। तो विद्या आपके मन में आई। संस्कार ये होता है कि जो आपके मन में रीबर्थ होने की जो प्रोसेस होती है उसको हम संस्कार बोलते हैं। कि अगर आपको, तो हमारे ये जो देखिए द्वादश निदान है, अगर इन सब चीज़ों से अगर हम आप मुक्ति पा जाएंगे तो आप जन्म और मरण के इस बंधन से आज़ाद हो जाएंगे। अविद्या, आपके दिमाग में अविद्या आई, तृष्णा आई, तो आप वहाँ से, अविद्या हुई संस्कार, रीबर्थ होने की जो मन में संकल्पना है वही संस्कार, चेतना, आपका दिमाग जितना काम करेगा। बॉडी का अगर आप प्रेम में रह आएंगे कि यहाँ बॉडी हमारा जिंदा रहे। सद्यातन का मतलब यही होता है सेंसरी ऑर्गन से जो आप देखेंगे, टच फील करेंगे। कोई अगर चीज़ है, आपने अगर गाड़ी टच किया तो जब टच करेंगे उसके बाद वेदना आएगी आपके अंदर। जब वेदना आएगी मतलब फीलिंग आएगी, और जब फीलिंग आ जाएगी तो आपके मन में तृष्णा होगी। आप एक बाइक को ही ले लीजिए, उसको आपने टच किया, आपके मन में फीलिंग आए तो डिजायर, आपके मन में इच्छा हो जाएगी उसको पाने को। कोई भी चीज़ हुई, कोई भी वस्तु हुई, कोई भी व्यक्ति हुआ, व्यक्ति में भी तो होता है ना, टच किए आपका, फिर वेदना आई, फीलिंग्स आई, आपके मन में डिजायर हुआ कि हम उसको पा लेना चाहते हैं। फिर आपके मन में एक ऐसे कंडीशन आएगी जिसको तलब बोलते हैं, इसको क्रेविंग बोलते हैं, कि आप एकदम पा ही लेना चाहते हैं, पैशनेट हो जाएंगे उसके लिए। फिर जो ये भाव है आपके मन में, उस चीज़ को समर्पण के लिए भाव हो जाएगा। फिर आपके संसार में एक, आपके जीवन में जन्म आता है। अगर जन्म ही ना हो तो कायक बंधन, जन्म और जरा मरण, एकदम लास्ट में जन्म और मरने की जो ये दुख है और जन्म मरने के संबंध है, तो ये सब आपको क्या करता है, ये सब निदान है एक तरह से अगर कहा जाए। तो अगर इन सब चीज़ों में आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपका इस सांसारिक मोह माया से आपके बढ़िया हो जाएगा और सांसारिक मोह माया से आप दूर हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बौद्धिस्ट फिलॉसफी का एक हम कंक्लूजन टाइप का निकाल लेते हैं। तो कंक्लूजन के तौर पे, कंक्लूजन टाइप का, कंक्लूजन में देखिए सबसे पहला इसका क्या, अनिश्वरवादी, नास्तिक। इसके बाद फिर और क्या, और इसमें कंक्लूजन में क्या, मानवतावादी, मानवतावादी के अलावा कास्ट इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ कास्ट। फिर और क्या इसमें, और बौद्धिज्म फिलॉसफी की अगर इसमें बात किया जाए तो सामाजिक, सोशल एंड इथिकल। देखिए कंक्लूजन के तौर में अगर बौद्ध फिलॉसफी को देखें तो अनिश्वरवादी, नास्तिक और सोशल और एथिकल लास्ट में, और बीच में इसमें कास्ट में भी, उसमें जाति प्रथा में बौद्ध धर्म में बहुत ज़्यादा बोला गया। और बौद्ध धर्म में ये बोला गया कि जैसे देखिए कोई अगर आप एक दूसरे से आप भेदभाव करते हैं तो उन्होंने ये बोला कि भाई जब एक ही प्रोसेस है, जन्म सबका होता है। मदर फादर जब इंटरकोर्स करते हैं, मदर फादर जब यौन क्रिया करते हैं, उसके बाद ही तो एक बच्चा पैदा होता है। तो चाहे वो शूद्र हो चाहे वैश्य हो, सबका तो उसी प्रोसेस से होता है ना। तो क्यों ऊपर नीचे, उसके कर्मों की प्रधानता होना चाहिए, मीन्स कर्म प्रधान, कर्म। और एक बात ही उन्होंने यही बोला कि ईश्वर को उन्होंने डिनाई किया, आत्मा को डिनाई किया, कर्म पे ध्यान दिया, रीबर्थ पे जरूर ध्यान उन्होंने किया। और रीबर्थ इसलिए कि तृष्णा आ गई, हमने कहानी सुनाई आपको वो बौद्धिस्ट की। तो इस तरह से बौद्ध फिलॉसफी एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल फिलॉसफी है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक फिलॉसफी है, बहुत ज़्यादा मानवतावादी फिलॉसफी है, और बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक है, और बहुत ज़्यादा समझने वाली, और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेमस हुई। अगर हम बात करें कि बौद्ध फिलॉसफी के फिर बौद्ध धर्म का डिक्लाइन का रीज़न क्या है, तो डिक्लिनेशन का रीज़न ये है कि बाद में इनमें भी कर्मकांड आ गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो गौतम बुद्ध के मरने के बाद बहुत सारे सेक्ट में बंटवारा हुआ, और बहुत सारे जब सेक्ट में संप्रदाय में बंटवारा हुआ, हीनयान बने, महायान बने, और सब अपना अपना अलग अलग मानने लगे, जिससे क्या हुआ
कि ये धर्म भी कमज़ोर होने लगा। और एक रीज़न ये भी है कि गौतम बुद्ध को जो लोग दशावतार, मतलब दशावतार में विष्णु के अवतार माना जाता है, उससे क्या हुआ, हिंदू और बौद्ध कंफ्यूज हो गए कि हम ये हिंदू हैं कि बौद्ध हैं। हालांकि देखिए, आप ध्यान देंगे कि तो ये एक राजपूत या फिर राजशाही परिवार से ही थे, तो कन्फ्यूजन ये हो गया कि ये हिंदू हैं कि ये बौद्ध हैं, कितनी सच्चाई है। तो लोग फिर धीरे धीरे मानना बंद कर दिए कि ये विष्णु के अवतार भी बताए जाते हैं। तो इस तरह से इनका डिक्लाइन हुआ। और बढ़ने का रीज़न अगर बताएं क्यों ये उदय हुआ था, तो सबसे पहले इस धर्म को मानना, अडॉप्ट करना बहुत ईजी था। केवल बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये और ये कह देना था, जिससे ये इसमें आप शामिल हो सकते थे। और इसमें दोषियों को, जो क्रिमिनल थे, उनको दंड नहीं दिया जाता था कि ठीक है आप इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है। तो साधारण इनमें भाषा भी इनकी पाली थी, इसलिए भी जल्दी से इनका उदय हुआ। राजाओं का इसमें वो भी मिला, वो संरक्षण भी प्राप्त था। फिर उसके बाद ये रूढ़िवादिता से परे थे, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा से अपलिफ्टमेंट हुआ। ये लास्ट में ये सब रीजन हुए इनके डिक्लाइनेशन का भी। रूढ़िवादिता आने लगी धीरे धीरे, संप्रदाय में विभाजन हुआ। और वो एक रीजन ये भी माना जाता है कि बौद्ध में महिलाओं को वर्जित था, जबकि लास्ट में गौतम बुद्ध ने महिला को प्रवेश दे दिया था और अलाउ कर दिया था। तो लोग यही बोलते हैं कि इसके डिक्लिनेशन का एक कारण ये भी है, ठीक है। तो ये इतने सारे हैं। और हालांकि बौद्ध धर्म में एक बहुत तेज़ी से उठा था, फिर बहुत तेज़ी से एकदम गायब ही हो गया था। फिर उसको एक बार अगर नव बौद्ध की बात करें, तो मतलब न्यू बौद्धिज्म, तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब अपने लगभग लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, उसके बाद से बौद्धिज्म का फिर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अस्तित्व बचा, नहीं तो शायद गायब भी हो जाता। तो नव बौद्धिज्म की अगर बात करें तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को माना जाता है। और बौद्धिज्म फिलॉसफी लास्ट में फाइनली यही है कि बुद्ध ने ये कहा कि एंजॉय योर सॉरो, आप अपने दुख को भी एंजॉय करिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप तैयारी करते हैं यूपीएससी की या फिर अदर्स एग्ज़ाम की, या फिर बहुत स्ट्रगल के टाइम पे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, बाहर का खाना भी खाना पड़ सकता है, बस में भी जाना जा सकता है, किसी दिन भूखे भी रहना सकता है। तो उस हैप्पीनेस, उस अनहैप्पीनेस को, उस सॉरो को आप इंजॉय करिए, ना कि उसमें आप दुखी रहिए। बहुत सारा डिप्रेशन भी आएगा बीच में कि एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, कुछ नंबर से आप रह गए, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा। तो ये सब बौद्धिज्म फिलॉसफी हमको सिखाती है कि उस कंडीशन में हमको कैसे कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे आपको अपने आप को मेंटेन करना है। खुश रहिए, हंसते रहिए उसमें आप, क्योंकि उससे आप दूर तो नहीं जा सकते ना, उसको जीना पड़ेगा। उसमें कोई लोग निखर जाते हैं, कोई लोग बिखर जाते हैं। तो ये एक बौद्धिज्म फिलॉसफी हमारा पढ़ने का उद्देश्य यही होना चाहिए, उससे हम क्या चीज़ें सीख लेते हैं, कैसे मोटिवेट हो सकते हैं। तो हमेशा हंसते रहना चाहिए, स्ट्रेस को दूर करो, ये गौतम बुद्ध ने बताया। जिन जगहों पे आपको नहीं बोलना है तो वहाँ पे मौन रखो, कोई ज़रूरत नहीं। गौतम बुद्ध ने वेदों में भी बोल दिया था ना कि ये व्याकरण वाली किताब है, इसमें कोई सेंस नहीं है। एक बार की बात है कि जब उन्होंने ये बोला कि सोचो, आपको अगर मानना है कि गंगा जल बहुत पवित्र है, पर ऐसा नहीं है कि वेदों में लिखा हुआ है तो इसलिए गंगा जल बहुत ज़्यादा पवित्र है। उसको आप जाके देखिए, क्या पता आपको पीने से आपकी तबीयत खराब हो जाए। रियलिटी को उसको चेक करिए। और उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं कि वेद में जो प्रश्न हैं वो एकदम सही हैं। उन्होंने ये बोला टाइप ऑफ प्रश्न पे आप वैल्यू रखिए। उन्होंने ये भी कहा, जैसे प्लेटो ने ये कहा था कि वो व्यक्ति मायने नहीं रखता कि कोई व्यक्ति ज़्यादा अगर आंसर दे रहा है तो वो होशियार है। मायने ये रखता है कि टाइप ऑफ प्रश्न किस तरह से है, टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। बौद्धिज्म में ये भी कहा गया, गौतम बुद्ध ने ये भी कहा कि जैसे वेद में ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि मैं 80 किलोमीटर
पर रफ्तार से गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी उम्र क्या है? तो इसका कोई रीज़न है नहीं है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न वेद में डाले गए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं। टाइम वेस्ट करना, उससे ज़्यादा आप मानवता पे ध्यान दो। तो और जैसे कुछ प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों के सवाल जैसे ऋषि मुनि तर्क देते हैं कि हमने इसका उत्तर दे दिया है, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही आपको संतुष्टि वाला उत्तर दे चुके हैं कि हाँ वेद हैं, वेदों में 4 वेद हैं, ये मंत्र हैं। तो बुद्ध ने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि प्रश्न क्या है, प्रश्न का टाइप क्या है। जैसे कोई अगर हमसे पूछे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर किसी से पूछूं कि इस बैग में कितने बॉल्स रखी हुई हैं, और मैं इसको ये बता दूं कि इस बैग में जो काले रंग की बॉल रखी हुई हैं, अगर 10 के 10 आपको मैं दे दूं तो इस बैग में कितनी बॉल है? तो इन प्रश्नों को कोई सेंस ही नहीं रह जाता। इसमें क्या कठिन बात है, बता ही देगा, अब उत्तर उसमें ही छिपा है। तो ऐसे ही वेद है। उन्होंने ये बोला कि वेद का कोई सेंस नहीं है, वेद ने फालतू क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आप उसको टाइम वेस्ट करने की बजाय आप मानवता पे ध्यान दीजिए, काम करिए। तीर बताया था, तीर अगर किसी को लगा है तो तीर के कारण को ना मानिए। तो तीर जो लगा है उसको निकालने में आप विश्वास रखिए, ना कि कारण जानने में। इसी सब बातों के साथ अभी लाइट भी गोल हो गई, तो अभी अपना लेक्चर यहीं पे लेक्चर हो गया पूरा। धन्यवाद, देखते रहिए वीडियो को, और आगे आप जो भी वीडियो चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं।